सलाम अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाम के महल में गमदगीन अमीर कायम माज से कहता है कि नए बोझ ने मुझे और इस बच्चे को इन अनोखी ज़मीनों पर हुकूमत करने का मौका दिया है। उसने वकालत मेरे हाथों में छोड़ दी है। कायम माज कहता है कि तुम हमेशा लालची रहे हो गमदगीन, और वैसे भी हमारे बीच मतभेद की वजह यही थी। गमदगीन कहता है कि फ़िलहाल इसे एक तरफ रखो, अहम बात यह है कि शाम के हाकिम को यकीनी बनाना है। इस मामले में मिसाल और अलबील की हैसियत क्या है? कायम माज कहता है कि मैं यहाँ मलिक मद्द के बेटों से इजाज़त लेकर आया हूँ। वे भी सलाहुद्दीन के एक अयूबी होने के नाते जंगी रियासत के मुहाफ़िज़ बनने पर बेशक हैं। गमदगीन खुशी से कहता है कि यह मेरे लिए स्पष्ट समर्थन का सबूत है। कायम माज कहता है कि अभी के लिए ऐसा ही है, हमें सलाहुद्दीन के खिलाफ कुव्वत बनानी चाहिए क्योंकि वह शाम तुम्हारे लिए कभी नहीं छोड़ेगा। गमदगीन कहता है कि सलाहुद्दीन की कोई अहमियत नहीं, आखिर में नाइब कौन होगा इसका फैसला सबकी राय से होगा। सलाहुद्दीन दीवान की मुखालफत करके अमीरों को मुखालिफ नहीं करना चाहेगा। कायम माज पूछता है कि अगर ज़्यादातर अमीरों की राय सलाहुद्दीन के हक़ में हुई तो क्या होगा? गमदगीन कहता है कि हालात उस मुकाम तक पहुंचने से पहले हमारे पास उससे निपटने का तरीका मौजूद है। उधर सलाहुद्दीन उमर मुल्ला और अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। कारा तीगा कहता है कि मेरे सुल्तान, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? नूरुद्दीन ने मेरे भांजे को आपके हवाले किया था, आप कदम क्यों नहीं उठाते? सलाहुद्दीन कहते हैं कि हक और बातिल को सूरज की तरह साफ करने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो हुआ वह सबके सामने लाया जाए। अमीर हानी कहते हैं कि हम देर कर देंगे, आपको अपनी वकालत के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। उमर मुल्ला कहते हैं कि यह तख्त की मोहब्बत नहीं बल्कि नूरुद्दीन के मकसद की हिफाजत है। मुझे डर है कि कहीं इख्तियार किसी लालची शख्स के हाथ में न चला जाए। सलाहुद्दीन कहते हैं कि यह हमारी बर्बादी होगी। अमाद कहते हैं कि आलम इस्लाम की नज़रें हम पर हैं, इस उम्मत का कोई और हामी नहीं। सलाहुद्दीन कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपने सुल्तान की विरासत को कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा बल्कि सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। काजी फाजिल बगदाद के लिए रवाना होंगे और खलीफा का फरमान हमारे काम को आसान करेगा। दूसरी तरफ बोरो जिंदा से भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वह पहरेदार से कहता है, तुम जियोगे नहीं, या तो मारोगे या मरोगे। पहरेदार उसे पहचान लेता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से भी ज़्यादा जानता हूँ, पागल भेड़िए। बोरो खुशी से चिल्लाता है, काराकोश, ये तुम हो? दोनों गले मिलते हैं। बोरो पूछता है, गोब बोरो कहाँ है? हमारा भाई कहाँ है? काराकोश नज़रें चुरा लेता है। उधर कुद्स में विलियम बेलिन और साबिला से कहता है कि कुद्स के भविष्य के लिए तुम्हें जल्द शादी मुकम्मल करनी होगी। साबिला और बेलिन पहले हिचकिचाते हैं पर बाद में राज़ी हो जाते हैं। फिर मलिका मारिया लादगाई को लेकर आती है। वे लोग चौंक जाते हैं। वह कहती है, बाल्डो ने यही चाहा था। शाम में दीवान लगता है। अमीर सियानी ऐलान करते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन के साहबजादे सालेह इस्माइल नए सुल्तान हैं। आज हम ताहयात बालिग होने तक नायब चुनने के लिए जमा हुए हैं। दावेदार दो हैं, गमदगीन चांदी की तस्बीह का निशान, सलाहुद्दीन अयूबी अकीक की अंगूठी का निशान। रायशुमारी शुरू होती है, एक तस्बीह एक अंगूठी। वोट बराबर बढ़ते जाते हैं। आखिर में 4-4 हो जाता है। अमीर हानी ऐलान करते हैं कि फैसला 2 दिन बाद फिर होगा। गमदगीन कहता है कि मेरे पास एक गवाह है। इजाज़त मिलने पर एक कैदी पेश किया जाता है। वह कहता है, हम डाकू हैं, सलाहुद्दीन ने हमें सोना देकर मुल्क इस्माइल को अगवा करने को कहा था, हमने वैसा ही किया, सिर्फ मैं जिंदा बचा हूँ। सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, ये झूठ है। असली मुजरिम गमदगीन है जिसने अपना जुर्म छुपाने को झूठे गवाह पेश किए हैं। हम पर हमला भी उसी ने करवाया। लेकिन गमदगीन कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? उमर मुल्ला खड़े होकर कहते हैं, नूरुद्दीन का मकसद कुद्स की फतह था। सोचो कि इस मकसद की निगहबानी कौन बेहतर कर सकता है? गमदगीन कहता है, कुद्स के लिए हमें खुलकर बात करनी होगी। सलाहुद्दीन उसे घूरते हुए देखते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। जल्द मिलेंगे अगले किस्त के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।